हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद इनके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अनेकार्थक शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है अनेकार्थक, अर्थात जिन शब्दों के अर्थ अनेक हों। शब्द तो एक हो लेकिन अर्थ अनेक हों, वो कहलाता है अनेकार्थक शब्द। जैसे जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं, वो कहलाते हैं अनेकार्थक शब्द। जैसे उदाहरण देखिए, चली चंचला चंचला के घर से। चली चंचला चंचला के घर से, तभी चंचला चमक पड़ी। यहाँ पर देखिए, चंचला शब्द जो है, ये चंचला, ये चंचला, ये चंचला, 3 बार आया है शब्द। चली चंचला चंचला के घर से, तभी चंचला चमक पड़ी। तो एक शब्द है चंचला, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। 3 अर्थ हैं चंचला के। एक चंचला का अर्थ है स्त्री, एक चंचला का अर्थ है स्त्री, दूसरी चंचला का अर्थ है लक्ष्मी, लक्ष्मी, और तीसरी चंचला का अर्थ है बिजली, जो आकाश से बिजली चमकती है वो। आकाशीय बिजली जो चमकती है उसको भी चंचला कहा जाता है। तो चली चंचला चंचला के घर से, तभी चंचला चमक पड़ी। यहाँ पर चंचला शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ हैं 3, इसलिए ये चंचला शब्द जो है अनेकार्थक शब्द है। इसके 3 अर्थ हैं। एक का है स्त्री, एक चंचला का अर्थ है स्त्री, एक चंचला का अर्थ है लक्ष्मी, और एक चंचला का अर्थ है बिजली। अर्थात चंचला के 3 अर्थ हैं, इसलिए ये शब्द जो है अनेकार्थी शब्द है। आइए देखते हैं कुछ और शब्द जो अनेकार्थी शब्द हैं। जैसे अनल। अनल का मतलब आग होता है, पित्त भी होता है, विष्ट भी होता है। तो अनल का मतलब इतना 3 इसके अर्थ हैं। तो ये अनेकार्थी शब्द हो गया। अगला शब्द है खग। खग माने होता है पक्षी, खग माने पक्षी, और बाण भी होता है, वायु भी होता है। तो खग भी अनेकार्थी शब्द हो गया क्योंकि इसके कई अर्थ हैं। एक से ज़्यादा अर्थ हो, 2, 3, 4 अर्थ भी हो सकते हैं, तो वो कहलाएगा अनेकार्थी शब्द। जैसे खर। खर माने होता है गधा, खर माने कौवा भी है, खर माने तिनका, तिनके को भी खर कहा जाता है। तो खर के अनेक अर्थ हैं, इसलिए ये अनेकार्थी शब्द है। अगला शब्द है गण। गण, गण माने होता है समूह, और शिव के अनुचर, शिव के सेवक जो होते हैं उनको भी गण कहा जाता है। तो गण के भी कई अर्थ हैं, ये भी एक अनेकार्थी शब्द है। द्विज। द्विज माने है पक्षी, और द्विज माने है ब्राह्मण, और द्विज माने है वैश्य। तो द्विज शब्द भी अनेकार्थी शब्द है क्योंकि इसके पक्षी, ब्राह्मण और वैश्य 3 अर्थ निकलते हैं। तो द्विज भी एक अनेकार्थिक शब्द है। द्रोण। अगला शब्द है द्रोण। तो द्रोण माने कौवा भी होता है, और द्रोण द्रोणाचार्य को भी कहते हैं। द्रोणाचार्य पांडवों के शिष्य गुरु थे, पांडव उनके शिष्य थे, और द्रोणाचार्य गुरु थे। और द्रोण माने दोना भी होता है, पत्ते का दोना, उसको भी द्रोण कहा जाता है। तो द्रोण भी अनेकार्थक शब्द है। दल। अगला शब्द है दल। दल माने होता है सेना, और पत्ता, पत्ते के ग्रुप को भी दल कहते हैं, समूह। ये इसके 3 मतलब हो गए। दल। निर्वाण। निर्वाण मीन्स संयम, शून्य, मृत्यु। निर्वाण से 3 शब्द निकल रहे हैं, 3 अर्थ निकल रहे हैं इसके, संयम, शून्य और मृत्यु। तो निर्वाण भी एक अनेकार्थक शब्द है। आइए और देखें। जैसे पंचानन। पंचानन 5 मुखों वाला, जिसके 5 है मुख, और शिव को भी कहते हैं पंचानन, सिंह को भी कहते हैं, और रुद्राक्ष भी होता है पंचानन। तो पंचानन शब्द एक अनेकार्थक शब्द है। पवन। पवन माने वायु, पानी और विष्णु। पयोधर। पयोधर मतलब बादल और समुद्र। तो पयोधर भी अनेकार्थक शब्द है। बादल। बादल देखिए, तो बादल मेघ, अम्र, अम्भ्र,
ये सब अनेकार्थक शब्द है। मुद्रा, छापा, सिक्का, चिन्ह। मुद्रा अनेकार्थक शब्द है, इसका छापा में भी लिया था, सिक्का उसका मतलब चिन्ह भी होता है। पुष्कर, पुष्कर माने कमल, आकाश, जल। तो पुष्कर के 3 यहाँ पर अर्थ हैं, कमल, आकाश और जल। निशाचर, निशाचर मतलब रात में चरण करने वाला, चलने वाला। तो रात में कौन चलता है? चोर भी चलता है, सियार भी चलता है, राक्षस भी चलता है। तो निशाचर के यहाँ 3 मतलब हैं जैसे। तो ये निशाचर शब्द जो है ये अनेकार्थक शब्द है। ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक से ज़्यादा निकले तो वो होते हैं अनेकार्थक शब्द। आइए देखते हैं कुछ और अनेकार्थक शब्द। तो देखिए स्टूडेंट्स, कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर देखिए पानी एक शब्द है, ये पानी, ये पानी, ये भी पानी। 3 बार पानी आया है, तीनों पानी का अर्थ अलग अलग है। एक शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं तो अनेकार्थी शब्द होता है। तो इसमें पानी जो है अनेकार्थक शब्द है। एक पानी का अर्थ है चमक, चमक, मोती के लिए चमक है। मनुष्य के लिए है इज्जत, इज्जत, मनुष्य के लिए है इज्जत। और चून के लिए, चून छानने के लिए पानी। पानी भी चूना के बिना पानी नहीं हो पाएगा। पानी के बिना चूना भी किसी कार्य का नहीं है। और इज्जत मनुष्य की है और मोती की चमक है पानी। अगर मोती का पानी चला जाएगा उसकी चमक चली जाएगी, मनुष्य का पानी चला जाएगा उसकी इज्जत जाएगी। और चूना से पानी निकाल देंगे तो वो पानी मतलब चूना बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी जो शब्द है वो अनेकार्थक शब्द है। ठीक है, समझ गए सभी लोग? तो ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्ता, कर्ता के देखिए स्वामी, मुखिया, ईश्वर, घर का मुखिया, ये कोई कार्यकर्ता। तो कर्ता के इतने अर्थ हैं, तो कर्ता भी एक अनेकार्थक शब्द हो गया। गरल, गरल एक माप भी है और विष भी है। तो गरल माने विष और एक माप पैमाना भी है। गुरु, गुरु मीन्स शिक्षक, बड़ा, भारी। तो ये देखिए शिक्षक के 3 मतलब निकले। चपला, चपला माने होता है चंचल स्त्री, लक्ष्मी, बिजली। तो चपला जो है अनेकार्थक शब्द है, इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। देखिए चाप, चाप के अनेक अर्थ कौन कौन से हैं? एक है धनुष, दबाव, धनुराज। तक्षक, तक्षक विश्वकर्मा, बड़ाई। और एक सर्प का नाम भी था तक्षक, सर्प विशेष है, तक्षक उसको कहते थे। तो देखिए तक्षक जो अनेकार्थक शब्द है इसके अनेक अर्थ हैं। तीर, तीर बाण, नदी के किनारे, तट, समीप, किनारा, ये सब जो है तीर कहला। तीर के इतने मतलब होते हैं। बिंब, देखिए बिंब, बिंब माने छाया, चंद्रमंडल, घेरा, सूर्य। बिंब के इतने अर्थ हैं। तो ये हो गया अनेकार्थक शब्द। भाग, हिस्सा, दौड़, बांटना। भुजंग, सांप, भुजंग का मतलब सांप, शीशा, पत्ती, जार। तो एक भुजंग जो है अनेकार्थक शब्द है, इसके इतने अर्थ निकल रहे हैं। भुवन, भुवन मीन्स संसार, जल, लोग। तो ये भुवन भी अनेकार्थक शब्द है। मद, मद माने नशा, मस्ती, गर्व, कस्तूरी और हाथी का मस्तक भी होता है। तो इस प्रकार मद भी एक अनेकार्थक शब्द है। रसाल, रसाल के भी अनेक अर्थ हैं, जैसे ईख, आम, मीठा, कटहल। तो रसाल के अनेक अर्थ हैं, तो रसाल हो गया अनेकार्थक शब्द। जैसे शशांक, शशांक मीन्स मोर, चंद्रमा, एक राजा का भी नाम है शशांक। तो इस प्रकार एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से तमाम से अनेकार्थक शब्द भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग किताब से और भी अनेकार्थक शब्दों को याद कर लीजिए। और बाकी इसमें आपको हमने बताया ही है कि एक शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं तो वो अनेकार्थक शब्द कहलाता है।
तो इस टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे कुछ और हिंदी के कार्यों को लेकर के और उन पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।